हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं और सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। सुशांत केस में सीबीआई की जांच करीब करीब तय हो गई है। सुशांत के परिवार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। बिल्कुल, और सुशांत के परिवार ने नीतीश कुमार से सीबीआई जांच की मांग की है। नीतीश कुमार से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने बात की। नीतीश का कहना है कि आज ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकते हैं। सुन लेते हैं। और प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। जिस तरीके से परिवार ने मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस आमने सामने है, उसके बाद कोई ना कोई केंद्रीय एजेंसी ही इसकी जांच करे तभी कुछ हल निकल सकता है। सुन लेते हैं प्रकाश कुमार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सर, ये क्या सीबीआई को जांच करने की सिफारिश कर दी गई है बिहार सरकार की तरफ से? ये आज ही हमारे जो डीजीपी हैं उनके साथ बातचीत हुई है, उनके परिवार की जी, और उन लोगों ने इस बात के लिए अनुशंसा की है जी, कि अपनी राय कंसेंट दिया है कि इसकी सीबीआई से इंक्वायरी हो जाए जी, तो बेहतर होगा। जी, तो उनके इस कंसेंट पर ही तत्काल बिहार की पुलिस इसके सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन करने वाली है। और उन्होंने मुझको बताया है आज ही उसको, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसेंट लिया जाता है, वो तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए पूरा जो एक उसका जो प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर है वो शुरू कर चुके हैं जी। और आज हमने कहा है कि आज ही इसको रिकमेंडेशन आज भेज दीजिए वहाँ, ताकि ये हो जाए। और हम लोग तो शुरू से कह रहे थे सीबीआई की इंक्वायरी तो ठीक ही है, लेकिन हम लोगों के लिए रिकमेंड करने में हम लोग तभी कर पाएंगे जब जो एफआईआर दर्ज किए हैं उनके पिताजी, सुशांत के पिताजी, तो वो अगर कर देंगे तो हम लोग जरूर कर देंगे तुरंत। और वही हुआ अल्टीमेटली। जब उनका आ गया कंसेंट तो आज ही भेजा जा रहा है। जी, क्या आपको भरोसा है कि सीबीआई के हाथ में अगर जांच जाएगी जो आप रेकमेंड कर रहे हैं तो उससे इंसाफ मिल पाएगा? मुझको तो लगता है अगर सीबीआई जांच करेगी तो सीबीआई का दायरा और बड़ा है, तो उस स्थिति में सीबीआई मेरी समझ से और बेहतर कर सकेगी। मुंबई पुलिस, यही लोगों का कंसेंट है जी, सब लोगों की राय है, कंसेंट ही नहीं, सब लोगों की राय है। सब लोग डिमांड कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी। मुंबई पुलिस का जो और हमसे भी आप लोगों ने पूछा था और कई लोगों ने पूछा था, तो हमने तो कह दिया था कि भाई यहाँ एफआईआर दर्ज किए हैं तो बिहार की पुलिस उसके इन्वेस्टिगेशन में लग गई है और टीम भेजी गई। और बताइए यहाँ से जो आईपीएस अफसर गए तो उनको जिस तरह से क्वारंटाइन में बंद कर दिया, वो कितना गलत काम किया। और हमारी जो टीम अपने ढंग से जितना संभव उतना काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन लोगों का व्यवहार तो उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है, गलत व्यवहार हो रहा था हमारा। और हमसे जब पूछा तो हमने कहा कि जब भी जिन्होंने एफआईआर किया उनके पूज्य पिताजी ने, तो अगर वो कहेंगे तो हम लोग तत्काल इसके लिए सिफारिश करेंगे यहाँ से। और वही हुआ। आपको लग रहा है सर कि आज ही डीजीपी से उनकी बातचीत हुई है, उनकी सिफारिश, उनका कंसेंट है और आज ही इसको भेजने का काम किया जा रहा है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो आपने सरकार की तरफ से जो वकील रखे गए हैं मुकुल रोहतगी जी, अब क्या उनके लिए आसान हो जाएगा इन बातों को रखना? तो जो भी बात है उसको तो रख दिया जाएगा ना जी। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि अपनी बात रखने के लिए इजाजत भी तो मांगा गया है, तो यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है तो सारी बात यहाँ की तरफ से कह दिया जाएगा और आज चला जाएगा। ये जो उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के हिसाब से आज चला जाएगा, तो इस बात की भी सब सारी बात वहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई बात आती है तो उनके ऊपर है बहुत सारी बातें। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से, यानी बिहार सरकार अपनी तरफ से और बिहार के पुलिस के द्वारा जो किया गया उस सब के बारे में बता देगी। मुंबई पुलिस ने जो अड़चने पैदा की हैं वो बातें भी सामने रखी जाएंगी, वो भी कैसे? तो हुआ है जरूर, जब देख ही रहे हैं तो बिल्कुल सार्वजनिक स्थल पर है जो जिस तरह का व्यवहार हुआ है, जैसा मैंने कहा। अब बताइए, बता करके आईपीएस अफसर को भेजा गया है और आईपीएस अफसर और जो कोई जाता है इन्वेस्टिगेशन में उसको आप क्वारंटाइन में रखिएगा, ऐसा कहीं है? बताइए तो।
तो इसके पीछे क्या इसके पीछे जाने महाराष्ट्र के सरकार के लोग जाने क्या है, ये तो अच्छा नहीं है, उचित व्यवहार नहीं है। ये बात तो सही है स्पष्ट रूप से। महाराष्ट्र सरकार अगर देखिए, अगर ये सीबीआई इसको टेक ओवर कर लेगा तो हम समझते हैं कि मैं भी ये समझता हूं कि वो सबसे उपयुक्त होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद आपको। तो आपने सुना शोभना किस तरीके से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार की नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से बात हुई, और दिन में जब हमारी बात हो रही थी गुप्तेश्वर पांडे से बुलेटिन की शुरुआत में, उसी समय ऐसा लग गया था कि सुशांत केस की सीबीआई जांच लगभग तय मानी जा रही है। हम बार बार उनसे सवाल भी पूछ रहे थे, और हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जिन्होंने बात की मुख्यमंत्री से, प्रकाश कुल मिला के जिस तरीके से मुंबई पुलिस का रवैया था और जिस तरीके से जांच लगातार गड्डमगड्ड हो जा रही थी, ईडी जांच में कूद ही चुका था, अब सीबीआई जांच मतलब तय माना जाए जब सीएम ने कह दिया है। देखिए, ये सिफारिश राज्य सरकार कर रही है, तो जाहिर है कि राज्य सरकार के पास सिफारिश करने का अधिकार था, और वो अधिकार इसलिए मिला क्योंकि पटना में एफआईआर दर्ज हुआ था और बिहार में ये एफआईआर दर्ज हुआ था। तो बिहार सरकार को इस नाते उनके पास ये हक था कि वो सीबीआई को रेकमेंड। और सबसे खास बात है कि कल जो बिहार विधानसभा था उसमें भी जितनी पार्टियां थी सभी दल के सुर एक हो गए थे और सभी मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच इसकी होनी चाहिए, सिफारिश होनी चाहिए। तो अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जब यहां से वकील जो रखे गए हैं मुकुल रोहतगी, वो अपनी बात रखेंगे तो वो साथ में ये भी कहेंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने रेकमेंड किया, सिफारिश की है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो दो राज्यों की पुलिस आपस में एक मुकदमे पर जो अलग अलग बातें को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी, उस पर यह बहुत बड़ा फैसला होगा कि सीबीआई के जांच की सिफारिश। और एक देखिए कि एक तरह से मुंबई से लेकर पटना तक जो पुलिस के बीच में झड़पें हुई, पुलिस के बीच में जो अड़चनें पैदा की गई, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन को लेकर सवाल पूछे गए हैं, तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कि बिहार सरकार की नजर थी और उसे पता था कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो अगला क्या लेना है। और यही वजह है कि परिवार वालों के कंसेंट का इंतजार था, क्योंकि अब परिवार वालों ने कह दिया है तो इसकी सिफारिश भी हो जाएगी। बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, और क्योंकि बहुत अहम बात आपके साथ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात की तो तय माना जा रहा है कि अब सीबीआई जांच हो सकती है। सुन लेते हैं एक बार क्या कहा बिहार के मुख्यमंत्री ने। हमारे साथ हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सर, ये क्या सीबीआई को जांच करने की सिफारिश कर दी गई है बिहार सरकार की तरफ से? ये आज ही हमारे जो डीजीपी हैं उनके साथ बातचीत हुई है, उनके परिवार की जी, और उन लोगों ने इस बात के लिए अनुशंसा की है जी कि अपनी राय कंसेंट दिया है कि इसकी सीबीआई से इंक्वायरी हो जाए जी, तो बेहतर होगा। जी, तो उनके इस कंसेंट पर ही तत्काल बिहार की पुलिस इसके सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन करने वाली है, और उन्होंने मुझको बताया है आज ही उसको, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसेंट लिया जाता है, वो तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए पूरा जो एक उसका जो प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर है वो शुरू कर चुके हैं जी। और आज हमने कहा है कि आज ही इसको रिकमेंडेशन आज भेज दीजिए वहां, ताकि ये हो जाए। और हम लोग तो शुरू से कह रहे थे सीबीआई की इंक्वायरी तो ठीक ही है, लेकिन हम लोगों के लिए रिकमेंड करने में हम लोग तभी कर पाएंगे जब जो एफआईआर दर्ज किए हैं उनके पिताजी, शाम के पिताजी, तो वो अगर कर देंगे तो हम लोग जरूर कर देंगे तुरंत, और वही हुआ अल्टीमेटली। जब उनका आ गया कंसेंट तो आज ही भेजा जा रहा है। ये क्या आपको भरोसा है कि सीबीआई के हाथ में अगर जांच जाएगी जो आप रेकमेंड कर रहे हैं तो उससे इंसाफ मिल पाएगा? मुझको तो लगता है अगर सीबीआई जांच करेगी तो सीबीआई का दायरा और बड़ा है, तो उस स्थिति में सीबीआई मेरी समझ से और बेहतर कर सकेगी। मुंबई पुलिस, यही लोगों का कंसेंट है जी, सब लोगों की राय है, कंसेंट ही नहीं, सब लोगों की राय है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी। मुंबई पुलिस का जो और हमसे भी आप लोगों ने पूछा था और कई लोगों ने पूछा था, तो हमने तो कह दिया था कि भाई यहाँ एफआईआर दर्ज किए हैं तो बिहार की पुलिस उसके इन्वेस्टिगेशन में लग गई है और टीम भेजी गई, और बताइए यहाँ से जो आईपीएस अफसर गए तो उनको जिस तरह से क्वारंटाइन में बंद कर दिया, वो कितना गलत काम किया जी। और हमारी जो टीम अपने ढंग से जितना संभव उतना काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन लोगों का व्यवहार तो उपयुक्त नहीं है।
उचित नहीं है, ठीक नहीं है, गलत व्यवहार हो रहा था महाराष्ट्र में। और हमसे जब पूछा तो हमने कहा कि जब भी जिन्होंने एफआईआर किया उनके पूज्य पिताजी ने, तो अगर वो कहेंगे तो हम लोग तत्काल इसके लिए सिफारिश करेंगे यहाँ से, और वही हुआ। आपको लग रहा है सर कि आज ही डीजीपी से उनकी बातचीत हुई है, उनकी सिफारिश, उनका कंसेंट है, और आज ही इसको भेजने का काम किया जा रहा है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो आपने सरकार की तरफ से जो वकील रखे गए हैं मुकुल रोहतगी जी, अब क्या उनके लिए आसान हो जाएगा इन बातों को रखना कि कैसे? जो भी बात है उसको तो रख दिया जाएगा ना जी। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि अपनी बात रखने के लिए इजाजत भी तो मांगा गया है, तो यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है, तो सारी बात यहाँ की तरफ से कह दिया जाएगा और आज चला जाएगा जी। ये जो उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के हिसाब से आज चला जाएगा, तो इस बात की भी सब सारी बात वहां पर आ जाएगी जी। और उसके बाद तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई बात आती है, वो तो उनके ऊपर है बहुत सारी बातें जी। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से, यानी बिहार सरकार अपनी तरफ से और बिहार के पुलिस के द्वारा जो किया गया उस सब के बारे में बता देगी जी। मुंबई पुलिस ने जो अड़चने पैदा की हैं वो बातें भी सामने रखी जाएंगी, वो भी कि कैसे तो हुआ है, जरूर देख ही रहे हैं, तो बिल्कुल सार्वजनिक स्थल पर है जी। जो जिस तरह का व्यवहार हुआ है, जैसा मैंने कहा, अब बताइए, बता करके आईपीएस अफसर को भेजा गया है, और आईपीएस अफसर और जो कोई जाता है इन्वेस्टिगेशन में उसको आप क्वारंटाइन में रखिएगा, ऐसा कहीं है? बताइए तो इसके पीछे क्या इसके पीछे जाने महाराष्ट्र के सरकार के लोग जाने क्या है, ये तो अच्छा नहीं है, उचित व्यवहार नहीं है। ये बात तो सही है स्पष्ट रूप से। महाराष्ट्र सरकार अगर देखिए, अगर ये सीबीआई इसको टेक ओवर कर लेगा तो हम समझते हैं कि मैं भी ये समझता हूं कि वो सबसे उपयुक्त होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद आपको। तो साफ साफ शब्दों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यही कहना है कि क्योंकि परिवार ने एफआईआर दर्ज करा दी और डीजीपी से परिवार ने बात की और उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसीलिए हम सिफारिश करेंगे। तो प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार लगातार बचती हुई नजर आई सीबीआई जांच के नाम पर, बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी है, करने की बात की जा रही है। जी हाँ, ये देखिए बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस पर उंगलियां उठ रही थी कि किस तरीके से बहुत सारे जांच में लूप होल्स थे, उसे जांच कराई जानी चाहिए थी और सीबीआई से जांच कराने की मांग पूरे देश भर से जो फैंस हैं, जो समर्थक हैं, वो सब कुछ कर रहे थे। पर सीबीआई इंक्वायरी कराने से साफ साफ मना कर दिया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ जब एफआईआर बिहार में दर्ज हुआ, उसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि तकनीकी कारणों से भी, बहुत सारी वजहों से भी इसे सीबीआई को सौंपा जा सकता है। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि अगर परिवार की तरफ से मांग आए तो वो इस पर जरूर विचार करेंगे और इसे सीबीआई को सिफारिश करेंगे, और हुआ अंततः वही। लेकिन बीच में जो बहुत बड़ा ड्रामा हुआ और वो ये कि कैसे बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई रवाना होती है। मुंबई में पहले एक टीम होती है जो एसआईटी की टीम होती है, जो गठित किया जाता है बिहार पुलिस की तरफ से। वो वहां पर जगह जगह जाती है, पुलिस तफ्तीश करती है, लोगों से बात करती है, जिनका नाम है उन्हें भी तलाशती है। उस समय तक मुंबई पुलिस कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन जैसे ही एक आईपीएस ऑफिसर पटना से रवाना होता है मुंबई, और वो भी एसएसपी ने बताया कि उन्होंने ईमेल बाकायदा किया था वहां के डीसीपी को कि यहां से एक आईपीएस अफसर जा रहे हैं, हाँ, और तब जाकर के उन्हें क्वारंटीन कर लिया गया। तो दो राज्यों की पुलिस के बीच में ये झगड़ा हो रहा था। इसी से जुड़ा सवाल है आपसे, मैं इसी को थोड़ा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का या महाराष्ट्र पुलिस का रवैया रहा है, चूंकि आत्महत्या हुई है मुंबई में, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या इस पे आपत्ति तो नहीं जताई जा सकती? आपको लगता है कि सीबीआई जांच की संस्तुति होती है और केंद्र सरकार जब स्वीकार करे उससे पहले भी एक हमें और ड्रामा देखने को मिल सकता है इसमें, और मसल्स फ्लेक्स हो सकते हैं दोनों राज्यों के, और अगर हो जाती तो उसके बाद इस पर राजनीति अब लेकिन लगातार जारी रहेगी, ये तय है? देखिए, एक बात साफ है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। रिया चक्रवर्ती के वकील सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ ही बिहार सरकार ने भी अपनी बात रखने के लिए कह दिया है वहां पर। वहां से दूसरा जो महाराष्ट्र सरकार है उसने भी याचिका दायर की है कि उन्हें भी सुना जाए।
और जो सुशांत सिंह राजपूत के वकील हैं उन्होंने भी कहा कि मुझे भी सुना जाए। तो ये जो 4 पक्ष है ये सब कोई वहां पर अपनी बात रखेगा। देखिए, तकनीकी कारण था जिसको लेकर के महाराष्ट्र में इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ था, और ये था कि क्यों पटना में अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो उसको क्यों नहीं ट्रांसफर मुंबई पुलिस को कर दिया जाता है। उन्होंने भी कानूनी बात कही थी कि कानूनी सलाह लेंगे कि इस विषय पर कानून क्या कहता है और उसी आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। और यही वजह थी कि इसी की आड़ में बिहार पुलिस जो जांच कर रही थी उसको सहयोग नहीं दिया जा रहा था। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि क्योंकि बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ है और नेम्ड एफआईआर दर्ज हुआ है, रिया चक्रवर्ती के साथ उनके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज हुआ है और जो धाराएं लगाई गई हैं उसके तहत उनके पास जांच का अधिकार है। भले ही घटना स्थल मुंबई हो, लेकिन उसका जो एक पार्शियल घटना है वो यहां पर हुआ है क्योंकि उनके पिता यहां रहते थे। तो ये सारे तकनीकी मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामले की बहस होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना होगा कि इसमें आगे की क्या कार्रवाई करनी है, ये जांच किसको दे दी जाए या किसी की निगरानी में कराई जाए। ये तमाम चीजें हैं। अब बिहार सरकार कहीं नहीं होगी, बल्कि वो सिफारिश करके उसका सिर्फ यही कहना होगा कि इसे सीबीआई को दी जाए। इसी पर जोर रहेगा बिहार सरकार के वकील का कि इसे इसकी जांच अब सीबीआई को दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार सरकार ने इसको रिकमेंड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी अहम जानकारी आपने दी, लेकिन गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने वहां पर अर्जी दाखिल की हुई है कि पूरा मामला मुंबई ट्रांसफर होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं एबीपी रिपोर्टर में मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ।